ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार कैबिनेट की मीटिंग होती है 22 जुलाई 2021 को। उसमें एक निर्णय लिया गया था कि हिमाचल प्रदेश में 100 जीआईटी के पद हिमाचल प्रदेश सचिवालय में भरे जाएंगे। इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है और ये जानकारी आपको ऐसे भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जीआईटी और क्लर्क की जो वैकेंसीज होती है उसमें क्या अंतर है, क्या इसमें किस तरह का इसमें आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत हो सकती है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। साथ में और भी हिमाचल प्रदेश के कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हुई विभिन्न तरह की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी भी पुष्टि करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो सचिवालय है, सेक्रेटरीट है, वहाँ पे जब किसी एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट मिलती है तो उसकी सेवाएं उसी सेक्रेटरीट में ली जाती है। उसको कहीं पर भी तबादला होने का उससे कोई भी डर नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए, जो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन है, जैसे आप देखते हैं जहाँ पर भी आप सेवाएं देंगे वहाँ पे एक यूनियंस बनती है। तो जो सेक्रेटरीट की यूनियन है उन्होंने सरकार से कुछ डिमांड की है। पहली डिमांड तो एक ही है क्योंकि वर्तमान में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 3 वर्ष का है और सरकार का जो मैनिफेस्टो था जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था हिमाचल प्रदेश में 2017 में, तो उसमें 2 वर्ष की बात कही थी। तो अभी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट 2 वर्ष का हो जाएगा जब तक आप सरकारी सेक्टर में आएंगे, लेकिन ये उम्मीद है। अब इस तरह की कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। दूसरी मांग यहाँ पे सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन की तरफ से की गई है, जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे कहा गया है कि आप जो जीआईटी के 100 पद भरने जा रहे हैं ये क्लर्क के पद है, तो आप इन्हें क्लर्क के पदों पर ही भरें। देखिए, ऐसा क्यों कहा गया है सचिवालय की तरफ से? पहला रीजन ये बताया गया है कि अन्य किसी भी राज्य में सचिवालय में जीआईटी के पद नहीं भरे जाते हैं, क्लर्क के ही पद भरे जाते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि विभिन्न तरह की विसंगतियां पैदा हो सकती है, जैसे आपका पर इसमें प्रमोशन का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे, जब आप जीआईटी में आते हैं तो आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं। आप एक क्लर्क के रूप में आते हैं तो आपकी जॉब प्रोफाइल थोड़ी सी और होती है। और यहाँ पे देखिए, यदि अभी तक के हम RNP रूल्स की स्टडी करें, उसकी बात करें, तो आप देखेंगे कुछ समय पहले यदि आप हिमाचल प्रदेश में जो जीआईटी के पद भरे जाते हैं उसमें देखिए, जैसे एक जीआईटी कर्मचारी रेगुलर होता है तो उसे 5 वर्ष का प्रोबेशनरी पीरियड काटना पड़ता है, जबकि अन्य कर्मचारियों के लिए वो 2 वर्ष का ही पीरियड रहता है। प्रोबेशनरी पीरियड क्या होता है? जब आप रेगुलर हो जाएंगे तो आपको पुराना स्केल दिया जाएगा, जो नए स्केल में आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें फाइनेंशियली लॉस होता है, नया स्केल आपको नहीं दिया जाता है। 5 वर्ष की इंस्ट्रक्शन यहाँ पर सरकार के द्वारा कंडीशन लगाई गई है। तो इन सभी उपरोक्त मांगों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी आयोग द्वारा सरकार से यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट किया गया है कि आप इन पदों को अब क्लर्क में ही भरिएगा, लेकिन आपको देखना दिलचस्प होगा किस तरह से रिक्रूटमेंट होती है। कोई भी इसका सरकार की तरफ से या कोई अन्य अपडेट आता है तो हम आपको बता देंगे, लेकिन आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के अन्य डिपार्टमेंट्स में जीआईटी की ही रिक्रूटमेंट चल रही है और हो सकता है ये सेक्रेटरीट में भी जीआईटी की रिक्रूटमेंट करते। सरकार का अपना अधिकार है किसी यूनियन या एसोसिएशन के ऊपर मानना, ये सरकार का कोई मैंडेटरी नहीं काम नहीं है। ठीक है, तो जब तक सरकार की तरफ से कोई नियम नहीं बनता है तो आप लोगों को क्या करना है? अपनी स्क्रीन पे आप एक किताब देख रहे हैं, किताब का इमेज है, बहुत ही बेहतरीन किताब है, ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की। इस किताब को रिवाइज कर दिया गया है, संशोधित संस्करण है। देखिए, इस किताब में आपको मिलेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर। हिमाचल प्रदेश में यदि आप कहीं पर भी जीआईटी या अन्य कंप्यूटर से संबंधित कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत ही सहायक साबित होगी। 10,000 प्लस क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। निश्चित तौर से इस किताब को अपने पास रखिए, जो इसका लेटेस्ट वर्जन है जिसे संशोधित संस्करण नाम दिया गया। इसके साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। दूसरा अपडेट, हिमाचल प्रदेश में जो HCS की परीक्षा थी पहले 12 सितंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन नीट की परीक्षा होने के कारण अब इसे 26 सितंबर को निर्धारित किया गया है, तो आप भी अपनी तैयारी को स्पीड अप कर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे हम एक और बात करेंगे। देखिए, एक और न्यूज़ आज यहाँ पे पब्लिश हुई, जो आर्मी के सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बता दें। सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों के 10,000 और जवानों के 1 लाख से अधिक पद खाली है। तीनों सेनाओं में उत्तर भारत के जवानों की संख्या अधिक। कोविड के से तीनों सशस्त्र सेनाओं में 184 जवानों की मौत भी हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वैकेंसी चल रही है। आने वाले समय हो सकता है सरकार इनके ऊपर भी भरने का कोई निर्णय लें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप हिमाचल प्रदेश में HCS एलाइड एंटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी नवीनतम किताब है सामान्य अध्ययन पर आधारित। यहाँ
पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बहुत ही बेहतरीन किताब है, एनसीईआरटी फैक्ट के आधार पर इस किताब को बनाया गया है। 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में, जो कि आपकी एचएस अलाइड और नायब तहसीलदार की परीक्षा के लिए एक बेहतरीन किताब है। यदि आप इन बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो छोटी परीक्षाओं का सामान्य ज्ञान आपका ऑटोमेटिकली ही मजबूत हो सकता है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण किताबें, इन किताबों के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।